नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा जो आपका टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था किसी भी चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे किया जाता है, मैंने आपको उसको बताया था। दूसरी बात उसमें ये भी बताया था किसी भी वो चार्ज की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज मैं बताऊँगा चालक पर आवेश। कोई अगर चालक हो यानी कोई कंडक्टर हो तो उस पर आवेश कहाँ रहता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपका चालक है तो उसको आवेश दिया जाता है तो वह उसकी सरफेस पर रहता है। कहाँ पर रहता है? एक समान उसकी सरफेस पर रहता है। आपका अगर कंडक्टर चालक हुआ तो, सर आपका चालक नहीं हुआ तो इंसुलेटर हुआ तो, अचालक हुआ तो कहाँ पर रहेगा? तो उसका आपका चार्ज कहीं भी रह सकता है, अंदर भी रह सकता है, जहाँ रहता वहीं रहेगा, कहीं भी रह सकता है अगर चालक इंसुलेटर हुआ तो। सरफेस पर भी रह सकता है और उसके बाहर भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है। अचालक हुआ तो कहीं भी रह सकता है। अगर आपका चालक कंडक्टर हुआ तो वह कहाँ रहेगा? उसके सरफेस पे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जब भी किसी भी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, तो उसका ऑप्शन होगा साबुन के बुलबुले को बुलबुले को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो उसकी त्रिज्या पूछता है या उसका आकार पूछेगा, या त्रिज्या रेडियस या उसका आकार यानी शेप साइज। तो उसकी त्रिज्या पूछेगा तो आंसर आपका होगा बढ़ेगी। क्या होगा? बढ़ेगी। या क्वेश्चन बनेगा या उसकी त्रिज्या पूछेगा या त्रिज्या ना पूछ करके उसका पूछे आकार बताइए, तो आंसर होगा फैलेगा। क्या होगा? फैलेगा। क्यों फैलेगा? क्योंकि उसका प्रतिकर्षण बल के कारण वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा और उसका आकार बढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसे आप नोट कर सकते हैं। चलें, अब क्वेश्चन बनेगा यहां से। अब मैं आपको एक न्यू चीज बताता हूं, समान आवेश। इसी का नाम है विजातीय आवेश। इसी को बोला जाता है लाइक चार्ज। इसी को बोला जाता है इक्वल चार्ज। दूसरा होता है असमान आवेश। इसी का नाम है विजातीय आवेश। सजातीय आवेश। इसका नाम है विजातीय आवेश। अनलाइक चार्ज इंग्लिश में। अनइक्वल चार्ज। कोई सी भी भाषा हो सकती है, ये जरूरी नहीं है चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे हिंदी मीडियम वाले। तो समान चार्ज कैसे होते सर? प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये होते हैं सजातीय चार्ज यानी समान आवेश। विजातीय क्या होते हैं? एक प्लस एंड सेकंड होगा आपका माइनस, एक होगा माइनस तो सेकंड होगा प्लस। सर ये क्या होता है?
ये समान आवेश एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट यानी आकर्षित करते हैं, एक दूसरे की तरफ दौड़े जाते हैं, यानी प्यार मोहब्बत होता है। ये आपस में प्यार मोहब्बत करते, कहने का मतलब आपस में आकर्षित करते हैं। अलग अलग ये करेंगे प्रतिकर्षित, सॉरी क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, समान प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। और ये आपस में क्या करेंगे, आकर्षित। क्या करेंगे, आपस में आकर्षित। इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और इनके बीच में जो लगेगा वो लगेगा प्रतिकर्षित। क्या लगेगा, प्रतिकर्षित। क्या लगेगा, प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित। तो यानी हम लिख सकते हैं, नोट करके हम आप अपने माइंड में सेट कर लेना कि समान चार्ज आपस में करते हैं प्रतिकर्षित, और विजातीय यानी असमान चार्ज आपस में करते हैं आकर्षित। असमान चार्ज आपस में आकर्षित करते हैं। चलो आगे पढ़ लिखे, इसे नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसको हटा देता हूं। मेथड ऑफ चार्जिंग यानी आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां ये 3 प्रकार की होती हैं। तो मैं इसमें से फर्स्ट वाली विधि को कराता हूं, घर्षण द्वारा। घर्षण, यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आती है तुम्हारी विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा। उसके बाद आती है आपका जो इंडक्शन यानी प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा और विद्युत प्रेरण द्वारा। आप तीनों में से ऐसा करिए, इसमें इंपोर्टेंट ये है घर्षण वाली। तो घर्षण वाली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके लिए, तो मैं लिख देता हूं। एग्जाम्पल देखिए, सुना घर्षण के। नंबर 1, जब किसी भी एक होता है कांच की छड़। कांच की छड़, कौन सी छड़ होती है, कांच की छड़। और दूसरी होती है आपके सिल्क क्लॉथ, ग्लास रोड। ग्लास रोड, कौन सी रोड, ग्लास रोड। और दूसरी होती है सिल्क क्लॉथ, कांच की छड़। और होता है रेशम का कपड़ा, सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर आवेश होगा। यानी जब क्वेश्चन ऐसे बनता है, देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 1, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है। बच्चे रटते हैं, मेरे भाई और जो दोस्त हैं वो रटने लग जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, जबकि ऐसे क्वेश्चन कभी रटने से कभी नहीं होते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर, किस पर, कांच की छड़ पर, किस पर, कांच की छड़ पर। कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर, किस पर, कांच की छड़ पर। या तो आवेश पूछेगा, कांच की छड़ पर आवेश होगा धनावेश या ऋण आवेश, ऐसे पूछेगा। या पूछेगा द्रव्यमान होगा, क्या होगा भाई, द्रव्यमान होगा। क्या होगा, द्रव्यमान होगा। और दूसरा क्वेश्चन एक और बनता है, एक होते एवोनाइट की छड़। एवोनाइट की छड़, किसकी छड़,
एवोनाइट की छड़ और रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है। कपड़ा वही है लेकिन छड़ आपकी चेंज हो जाती है। इससे पहले छड़ किसकी थी? कांच की छड़ थी। तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर या तो आवेश पूछेगा, धनावेश या ऋणावेश, या पूछेगा द्रव्यमान बताइए। तो इसका मतलब ये होता है, मैं इसका राइट आंसर दे देता हूँ कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क क्लॉथ में जाते हैं। तो यार कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क क्लॉथ में जाते हैं तो ये वाली छड़ आपकी, ग्लास रोड आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। कैसी चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और रेशम का कपड़ा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यहाँ से चार प्रश्नों को आप क्लियर कर सकते हैं। या तो वो रेशम के कपड़े पर आवेश पूछेगा, या तो रेशम के कपड़े पर वो आवेश पूछेगा, या तो रेशम के कपड़े पर आवेश पूछेगा, या पूछेगा ग्लास रोड पर। किस पर? ग्लास रोड पर। कांच की छड़ या तो कांच की छड़ पर आवेश पूछेगा या रेशम के कपड़े पर आवेश पूछेगा। और कांच की छड़ पर आवेश पूछेगा तो पॉजिटिवली चार्ज होगी और रेशम का कपड़ा नेगेटिवली चार्ज होगा। सर कैसे? क्योंकि उस पर आवेश जाएगा तो वहाँ नेगेटिवली चार्ज यहाँ से निकलेगा या पॉजिटिवली चार्ज। सर ये बताइए, इसका द्रव्यमान बताइए। अगर यहाँ द्रव्यमान पूछ लिया तो सर, तो इस पर द्रव्यमान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 9.1 इंटू 10 मास के 31 kg, इतना द्रव्यमान होगा। सर इसमें द्रव्यमान आएगा इसलिए यहाँ पर द्रव्यमान बढ़ेगा, यानी रेशम का कपड़े पर द्रव्यमान बढ़ेगा और कांच की छड़ पर द्रव्यमान घटेगा। सर इस पर घटेगा। अगर इसमें द्रव्यमान पूछे तो कांच की छड़ पर द्रव्यमान घटेगा, द्रव्यमान घटेगा। अगर एक क्वेश्चन कांच की छड़ पर ना होकर के और रेशम के कपड़े पर पूछता तो आंसर होगा बढ़ेगा, तो बढ़ेगा। सर उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इसके एवोनाइट की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो रेशम के कपड़े पर चाहे तो इस पर आवेश पूछेगा, चाहे इस पर आवेश पूछ सकता है। तो इसका उल्टा होता है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकल करके इलेक्ट्रॉन एवोनाइट की छड़ में जाते हैं। किस में जाते हैं? एवोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो एवोनाइट की छड़ नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और रेशम का कपड़ा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। कैसा चार्ज हो जाता है? एवोनाइट का कपड़ा, वो एवोनाइट की छड़ आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और रेशम का कपड़ा आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अगर द्रव्यमान पूछेगा तो इस पर पॉजिटिवली चार्ज होगा, द्रव्यमान पूछेगा तो इस पर घटेगा रेशम के कपड़े पर और इस पर बढ़ेगा, एवोनाइट की छड़ पर बढ़ेगा। ये भी छड़ है, ये भी छड़ है, लेकिन इसका उल्टा है। अगर आपने छड़ को चेंज कर दिया तो आई होप आपके ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप भली बात है, अगर आपके समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा बैक करके देख सकते हैं। आपको मैंने बहुत डेप्थ में समझाने की कोशिश की है, नोट कर सकते हैं। इससे आगे मैं कराऊंगा आपको इससे आगे कराऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेश का वितरण। किसका वितरण भैया? आवेश का वितरण, आवेश का वितरण। सर इसका भी वितरण होता है, बिल्कुल होता है सर। आवेश का वितरण 3 प्रकार का होता है सर। कौन कौन सा होता है? एक होता है सर रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और तीसरा होता है सर इसका आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। सर कितने प्रकार का होता है?
वितरण तीन प्रकार से होता है सर। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। सर रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? देखिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ, इसमें आपको डेरिवेशन जो डेफिनेशन है मैं आपको जल्दबाजी में बताऊंगा। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला होता है रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व को रो से यानी सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। इसको रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉरी इसको रो से, अरे इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? रो से। किससे? रो से। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, आयतन आवेश घनत्व को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए लैम्डा बराबर होता है आवेश अपॉन लेंथ लीनियर, सिग्मा बराबर होता है आवेश अपॉन एरिया और इसके बराबर होता है आवेश अपॉन वॉल्यूम। देखिए मेरी बात सुनिए, रेखीय आवेश घनत्व देखिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक रेखा के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन होना रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है एक पृष्ठ के रूप में आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन होना। और आयतन आवेश घनत्व का मतलब होता है एक आयतन के रूप में आवेश का वितरण होना, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। आप इस डेफिनेशन को आप एक मान लेते हैं, इसमें एक मान के चलिए तो आप इसकी परिभाषा स्वयं बना सकते हैं। अगर किसी भी एक पर यूनिट एरिया यानी एकांक लंबाई पर होने वाला आवेश को ही रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने जो एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाला जो आवेश होता है उसी को सिग्मा कहा जाता है। पर यूनिट वॉल्यूम में जो प्रवाहित होने वाला आवेश को ही सिग्मा कहा जाता है। तो देखिए इसका यूनिट और डायमेंशन याद होना चाहिए, यूनिट और डायमेंशन यानी विमा। क्या याद होनी चाहिए? डायमेंशन यानी विमा, मात्रक और विमा। इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर। इसका क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर क्यू। इसकी डायमेंशन क्या होगी? रेखीय आवेश घनत्व की डायमेंशन होगी L-1 TA। सर निकाली कैसे? यहाँ से निकालिए, आप निकाल सकते हैं। आवेश की होती है यानी कूलाम की होती है 80 और लंबाई की होती है L1। आवेश की 80 और लंबाई की होती है L1। ए ऊपर जाएगी तो आप निकाल सकते हैं L-1 TA, L-1 TA। तो यानी L-1 TA और इसकी होगी L-2 TA और इसकी होगी L-3 TA। तो आप याद कर सकते हैं, द्वारा मैं इसको लिख सकता हूं कि इसका होगा कूलाम प्रति मीटर, इसका होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, इसका होगा कूलाम प्रति मीटर क्यू। इसका अगर डायमेंशन की बात करें L-1 TA, इसकी विमा की बात करें L-2 TA और इसकी डायमेंशन की बात करें L-3 TA। ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, यूनिट और डायमेंशन यानी मात्रक और विमा आपको उंगलियों पर याद होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। आपने हमको बहुत प्यार और सम्मान दिया, आप ऐसे हमारे प्यार सम्मान को बना रखें। आपको मैं रेगुलर वीडियो क्लासेस आपको कुछ न कुछ प्रोवाइड करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।